दोस्तों आज हम आ चुके हैं ऐसे गांव में जो भूतिया जगहों में से एक है जिसका नाम है कुलधरा। दोस्तों कुछ ऐसी घटनाएं घटी इस कुलधरा गांव में जो कि दोस्तों यहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा कि रात के खंडहरों में किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है कि कुलधरा के लोगों की आत्माएं आज भी यहाँ भटकती है। बच्चे रोने की और औरतें के चिल्लाने की, चिड़िया खनखनाने की आवाजें आती है। सोचो आपकी एक गांव कितना डरावना है। दोस्तों आपके मन में ये विचार तो आता ही होगा कि इस गांव की कहानी क्या है, ऐसा क्या हुआ था इस गांव में कि ये आज भी इतना डरावना है। आइए दोस्तों 200 साल से खंडर पड़े हुए गांव की कहानी जानते हैं। जैसलमेर से सिर्फ 18 किलोमीटर की दूरी पर ही कुलधरा गांव है। दोस्तों कुलधरा गांव में जाते समय आपको सारी सड़कों पर सन्नाटा नजर आएगा। जैसे ही आप यहाँ पे पहुँचोगे तो आपको बड़ा सा एक गेट दिखेगा और यहाँ की दीवारें पीले कलर की ही नजर आएगी। यहाँ पर सभी तरफ देखोगे तो पीला कलर ज्यादा दिखेगा। कुलधरा गांव 200 सालों से वीरान पड़ा हुआ है। यहाँ 600 से भी अधिक परिवार रहा करते थे। पालीवाल ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ रहते थे। एक टाइम पर यहाँ काफी चहल पहल रहा करती थी। यहाँ के लोग काफी स्मार्ट थे। बंजर पड़ी हुई जमीनों में भी वो फसल उगा लेते थे और वो घर भी इतना अच्छा बनाते थे कि यहाँ पर आप देखोगे तो आज भी यहाँ के घर अभी भी पुराने नहीं लगते हैं। इस गांव के लोग टेक्निक का इस्तेमाल किया करते थे। इनमें काफी एकता थी। ऐसा क्या हुआ था उस टाइम पे कि इस गांव को वीरान छोड़कर जाना पड़ा? ऐसी कौन सी आफत मोल पड़ी थी कि इन गाँव वालों को रातों रात इस गांव को खाली करना पड़ा? दोस्तों वो आफत थी दीवान सलीम सिंह। एक बहुत क्रूर शासक हुआ करता था। कौन था ये दीवान सालम सिंह? सालम सिंह की क्रूरता और निर्दयता उसके बचपन से जुड़ी हुई है। दरअसल सालम सिंह के पिता स्वरूप सिंह भी जैसलमेर के एक दीवान हुआ करते थे, लेकिन एक दिन उनके द्वारा राज परिवार के खिलाफ षड्यंत्र का पर्दाफाश होते ही उसका जैसलमेर के भरे दरबार में राजकुमार राय सिंह ने सालम के पिता स्वरूप सिंह की गर्दन धड़ से अलग कर दी और सालम सिंह वही उपस्थित था। तब उसकी उम्र 11 साल की थी। उसके आंखों के सामने उसके पिता की हत्या होते हुए देखने के बाद से सालम सिंह बदले की भावना से भर उठा और तभी से सालम सिंह क्रूर बना। सालम सिंह वासनाओं से भी घिरा हुआ था, इसलिए यहाँ की सारी औरतें हवेली के पास जाने से भी डरती थी। गांव की एक लड़की की शादी होने वाली थी जिसके बारे में कहा जाता है कि वो लड़की बहुत खूबसूरत थी और एक दिन जैसलमेर रियासत के दीवान सालम सिंह की नज़र उस लड़की पर पड़ गई और उसे उसकी सुंदरता से प्यार हो गया और उसने उस लड़की से शादी करने की जिद की। सालम सिंह एक अत्याचारी व्यक्ति था जिसकी क्रूरताओं की कहानियां दूर दूर तक मशहूर थी, लेकिन इसके बावजूद कुलधरा के लोगों ने सालम सिंह को लड़की का रिश्ता देने से मना कर दिया। सालम सिंह ने गांव वालों को सोचने के लिए कुछ दिनों का समय दिया। गांव वाले जानते थे कि अगर उन्होंने सालम सिंह की बात नहीं मानी तो वो बहुत ज्यादा अत्याचार और कत्ल करेगा। इस बात को लेकर गांव वालों ने मंदिर के पास पंचायत की। पंचायत में सभी लोग अपने अपने विचार स्पष्ट कर रहे थे, लेकिन उनके विचार सही नहीं थे। आखिरकार वहां के मुखिया ने कहा कि अपनी बेटी और अपने गांव के सम्मान को बचाने के लिए हमें आज ही इस गांव को छोड़कर जाना होगा। कई लोग कहने लगे कि हम कहाँ जाएंगे और कहाँ रहेंगे। मुखिया के समझाने के बाद सभी लोगों ने गांव को छोड़ने का फैसला किया। सारे गांव वाले रात के अंधेरे में अपना सारा सामान, मवेशी, अनाज और कपड़े लेकर अपने घरों को छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से काफी दूर चले गए और जाते समय उन्होंने इस गांव को श्राप दिया था कि यहाँ आने वाले दिनों में कोई नहीं रह पाएगा।